हमारे पीछे आप फ्रेम में जिस घर को देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का घर है, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। देखिए, मुख्यमंत्री का घर इस तरह का आप देखकर हैरान हो गए। आप यहाँ में ये घर के देख रेख करते नीतीश कुमार जी के घर के? हाँ, तो सब तो रहता ही है, सब देखते हैं लोग। अच्छा, कैसे मतलब नीतीश कुमार पहले इस घर में रहते थे, इसी घर से उनकी राजनीतिक करियर शुरुआत हुई। राजनीतिक में आना और एलिगेशन न लगना, ऐसा कोई मतलब मुख्यमंत्री या फिर कोई ऐसा एक कम ही चेहरा होता है, और नीतीश कुमार सफल राजनीतिक कहे जाते हैं। तो इनके पीछे का कारण ये घर माना जा रहा है क्या? नीतीश कुमार जी के घर देखने आए हैं चाचा? हाँ, नीतीश बाबू के माँ का, पिताजी का, पत्नी का स्मारक देखें और घर देखें, और देखने से यही पता चल रहा है कि नीतीश बाबू बहुत गरीबी से उठे हैं। तो नीतीश कुमार की ज़मीन कितना होगा यहाँ? क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री है अभी, और उनकी घर अगर इस तरह के खपरेल घर हो, और ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है पुराना घर है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन पुराना घर होते हुए भी नीतीश कुमार एक अच्छे लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। आप दिखा सकते हैं अभी जो फिलहाल में ये घर बना है, वह हाल फिलहाल के ही बना हुआ नज़र आ रहा है। तो हाल फिलहाल में ये 2 मंजिला घर उन्होंने बनवाया है। लेकिन पहले की बात करें, स्ट्रगल लाइफ की बात करें, शुरुआती दौर की बात करें, तो नीतीश कुमार इसी घर में रहकर यहीं पे इसी रूम में वो पढ़ाई करते थे। मतलब स्ट्रगल, अगर उनकी सफलता का राज कोई पूछे कि नीतीश कुमार की सफलता का राज क्या है, तो सफलता का राज यही वो घर है जिस घर में नीतीश कुमार पढ़ा करते थे। और नीतीश कुमार जिस तरह से पढ़ा करते थे, आज वो इतने बड़े सफल व्यक्ति बने हैं कहीं ना कहीं इस घर की वजह से। क्योंकि घर आप देख सकते हैं ना, वो बड़े घर के बेटे थे, न बड़े बाप के बेटे थे, ना वो उनकी इतनी पैसा हुआ करती थी जो उस समय वो राजनीतिक में एंट्री ले और डायरेक्ट वो चुनाव लड़े। तो इसी घर से कहीं ना कहीं पढ़ाई करके और वो आज बिहार के एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में कहे जाते हैं। हमारे साथ इस घर की देखरेख करने वाले और यहाँ के सारा चीज़ मॉनिटरिंग करने वाले कुछ लोग भी हैं। उनसे आखिर जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की सफलता इस घर से उस घर तक और मुख्यमंत्री बनने का सफ़र कैसा रहा। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजकिशोर है, ऐसे प्यार से कक्कू कहते हैं लोग। अच्छा, तो आप यहाँ में ये घर के देखरेख करते हैं नीतीश कुमार जी के घर के? हाँ, तो सब तो रहता ही है, सब देखते हैं लोग। अच्छा, कैसे मतलब नीतीश कुमार पहले इस घर में रहते थे, इसी घर से उनकी राजनीतिक करियर शुरुआत हुई, और आज बिहार के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। पुराने वाले जो खंडहर देख रहे हैं पीछे का पार्ट, ये पुराने घर का खंडहर है। ये तो अभी नया बन चुका है, 3 साल पहले नया बनाया गया है, सामने वाला जो नया बना है। और इसमें आते जाते ही रहते थे बीच बीच में। हम लोग तो जब होश हवास संभाले उसके बाद देखते थे कि जब भी आते थे तो अपना घर में तो जरूर जाते थे। अच्छा, कहा जाता है कि अभी तक नीतीश कुमार जी पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, न कुछ ऐसा एलिगेशन गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है जो नीतीश कुमार के खिलाफ हो। क्योंकि राजनीतिक में आना और एलिगेशन न लगना, ऐसा कोई मतलब मुख्यमंत्री या फिर कोई ऐसा एक कम ही चेहरा होता है, और नीतीश कुमार सफल राजनीतिक कहे जाते हैं। तो इनके पीछे का कारण ये घर माना जा रहा है क्या? घर तो एक प्रतीक है जी। घर क्या, उनका हृदय में ही बसा हुआ है। समाज, उनके पिताजी थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो भी आंदोलनकारी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। पूरे परिवार, पूरे रग में, खून में ही देश प्रेमी और ईमानदारी भरा हुआ है। अच्छा, तो नीतीश कुमार कब कब यहाँ आते हैं इस घर को देखने के लिए? बीच बीच में आते रहते हैं, साल में 3-4 बार करीब आ ही जाते हैं। अच्छा, माता जी के पुण्यतिथि पर या माता जी के पुण्यतिथि पर, पिताजी के पुण्यतिथि पर, धर्मपत्नी निशांत के माता जी के पुण्यतिथि पर। अच्छा, आप लोग देखने घर नीतीश कुमार जी घर देखने आए हैं? हाँ, हम लोग आए थे एक कार्यक्रम में जो कवि सम्मेलन था हरनौत में। तो हम लोग को इच्छा हुई कि जब पास में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव है, घर है, तो वहीं के एक कक्कू आओ हम लोग के साथ मिल गए। हम लोगों ने इनसे इच्छा जाहिर की कि हम आपके गांव को देखना चाहते हैं, उनके स्मारक को देखना चाहते हैं जो उन्होंने बनाया है अपने पिताजी के स्मृति में।
तो इन्होंने कहा ठीक है चलिए हम लोग दिखाते हैं। साल से लगातार मुख्यमंत्री है, कभी इधर चले जाते कभी उधर चले जाते, लेकिन मुख्यमंत्री वही है। यही अच्छा लगा हाँ। कि वो जड़ से जुड़े हुए रहे हैं। हाँ। और उनका जड़ है ये, इसीलिए हम लोग देखने का इच्छा जाहिर किया। हाँ। नीतीश बाबू के माँ का, पिताजी का, पत्नी का स्मारक देखें और घर देखें, और देखने से यही पता चल रहा है कि नीतीश बाबू बहुत गरीबी से उठे हैं। ये गरीबी से उठकर और नीतीश कुमार इतने बड़े पद पर गए और मुख्यमंत्री 20 साल से सफल राजनीतिक कहे जाते हैं। तो उनके घर को आप जब पुरानी घर को देखिएगा तो इसी घर से वो पैतृक गांव है जी, इसी गांव से, इसी घर से, इसी ज़मीन से वो राजनीति का नींव डाले थे। और आप चारों ओर से दिखा सकते हैं किस तरह से उनका पुराना घर है। और पहले देखिए मिट्टी से बना हुआ ये घर होता था, उसी तरह से अभी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से नज़र आएगा। आइए आपको हम पीछे की ओर, आगे तो आप देख लिए हैं, पीछे की ओर दिखाते हैं क्या कुछ पीछे के दृश्य है और पीछे से किस तरह से ये घर नज़र आता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का घर है तो दिखाना लाजमी है, क्योंकि अभी तक वो मुख्यमंत्री सफल मुख्यमंत्री रहे हैं और न किसी चीज़ की कमी है न भ्रष्टाचार की। और आप दिखा सकते हैं, पीछे से आप दिखाइए ज़रा, पीछे से आप देख सकते हैं किस तरह से पुरानी गेट वेट सब लगी हुई है और पुरानी दीवारें यहाँ पे लगा हुआ है। और इस तरह से आपको नज़र आएगा। अंदर की तस्वीर दिखाएंगे तो अंदर एक आम के पेड़ भी नज़र आता है जो काफ़ी पुराना दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जंगल वंगल भी लगे हुए हैं। क्योंकि ये पुराना घर है तो अंदर कुछ रह नहीं गया है कुछ उस तरह से खास जो अंदर का दृश्य दिखाया जाए। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं बताते चलूँ कि इस घर को आपको देख रहे होंगे, इसी घर से नीतीश कुमार जी निकले और इतने बड़े राजनीतिक में एंट्री किए और अभी वो सफल मुख्यमंत्री के रूप में कहे जाते हैं। तो नीतीश कुमार की ज़मीन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की ज़मीन कितना होगा यहाँ पे? वो खानदानी ज़मीन जो पूरे उनके 22 बीघा थे पूरे दोनों भाई में, आज वही है, उतना ही है। 22 बीघा ही दोनों भाई में है। हाँ। अच्छा, उनका भाई क्या करते हैं? जैसे नीतीश कुमार मान के चलिए कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो कहता है कि यार भाई के लिए कुछ किया कि नहीं किया। पिताजी के साथ वैद्य के काम करते थे। उसके बाद अब थोड़ा उम्र होने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक अन्य मार्ग पटना में ही रहते हैं। अच्छा, पूरे परिवार के साथ वहीं पे रहते हैं। सब ज्वाइंट फैमिली हैं, सब साथ में रहते हैं। देखिए, सफलता के बाद परिवार के आदमी भूल जाता है, क्योंकि पारिवारिक आदमी भाई भतीजा गांव रिश्तेदार सभी को भूल जाता है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो भाई के भी अपना साथ रखते हैं। जिस आवास में वो रहते हैं एक अन्य मार्ग में, उसी तरह से अपने भाई के भी पूरा एक फैमिली की तरह रखते हैं। क्योंकि भाई कहा जाता है, भाई होता है, वो हमेशा के लिए यादगार रहता है। नीतीश कुमार के पिताजी भी है यहाँ पे, माता जी भी है और धर्मपत्नी भी है। तो स्मृति माता का आपको हम दिखाने की प्रयास करते हैं और आप देखिए थोड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी आते हैं तो इनके पुण्यतिथि पर ही अपने पैतृक गांव इनको फूल माला देने के लिए वो आते हैं। और लोग यहाँ पे बड़ी दूर दूर से वो देखने आते हैं कि हाँ आखिर उनकी स्मृति किधर है और स्मृति द्वार कैसा है। तो आइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस गेट को देख सकते हैं आप, इस गेट को दिखाइए। और जिस तरह से ये वाटिका हाउस है, और देखिए स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह, देखिए ये कौन हुए? उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी हुए। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी रहे। हाँ, स्वतंत्रता सेनानी रहे। देखिए यही मुख्यमंत्री जी के पिताजी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे। और जिस तरह से ये स्मारक है आप देख सकते हैं। तो इधर आप दिखाइएगा, इधर उनकी माता जी हैं परमेश्वरी देवी। देखिए पुण्यतिथि 1 जनवरी 2011 में इनकी माता का देहांत हो गया था। और देखिए आप किस तरह से इनकी माता जी है 2011 में बन के तैयार हो गया था। अच्छा, 2010 में मतलब इनकी मृत्यु हुई थी, 11 में ये इंटीरियर बन के तैयार हो गया। अच्छा, अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कविराज राम लखन सिंह
देखिए 1929 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जेल गए थे। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी आपको हम बात बताने जा रहे हैं। बताइए एक क्रांतिकारी का बेटा अभी मुख्यमंत्री है, किस तरह से उस आंदोलन करके वो उभरे हुए नेता हैं। देखिए 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिए एवं जेल गए। देखिए किस किस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिताजी जेल गए हैं, वो सारे इस पत्थर पर वर्णन किया गया। 1932 में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पटना से आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातक किए। उसके बाद 1934 में बख्तियारपुर में आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में आजीवन कार्यरत रहे। बताइए जिस तरह से उनके पिता वैद्य थे और वैद्य के काम करते हुए भी इस तरह से, और आगे आप देखिएगा 1934 के बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गिरफ्तार एवं जेल गए। देखिए अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहा था, उन्होंने 1942 में एक आंदोलन छेड़ा जो अभी आप भारत इतना सुंदर देख रहे हैं, वो नीतीश कुमार के पिताजी के कहीं ना कहीं देन है। क्योंकि ये जब उस समय आंदोलन कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि जब अंग्रेज भारत पर कब्जा किया हुआ था उस समय इनका बहुत बड़ा योगदान था। आपको अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक खबर बताते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की लाइफ से जुड़ी हुई ये सत्य निष्ठा और साथ देने वाली एक धर्मपत्नी जिसको कहते हैं, वो धर्मपत्नी जी नीतीश कुमार के हैं, मंजू देवी, जो जिनका जन्म 25/2/1952 में हुआ था और मृत्यु 14/5/2007 में हो गया था। किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। तो उनकी यादों में देखिए किस तरह से ये पूरा दिखाइएगा ऊपर, किस तरह से इंटीरियर खड़ा किया गया है। और जब भी इनकी पुण्यतिथि होती है तो नीतीश कुमार ज़रूर यहाँ पे आते हैं और माल्यार्पण करते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है निशांत, पिता श्री नीतीश कुमार, दादा कविराज रामन लखन सिंह, परदादा स्वर्गीय किशोरी सिंह। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की स्ट्रगल लाइफ इतना भी आसान नहीं है। और आप लोग तमाम लोग क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।